अपने योगी सिद्धेश्वर नाथ। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महामंडलेश्वर योगी सिद्धेश्वर नाथ, जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी एक यात्रा चल रही है, राष्ट्रीय चेतना यात्रा। वहीं अक्सर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर उनके बयान जो है वो सामने आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, राष्ट्रीय चेतना यात्रा है, क्या इसका उद्देश्य है आपकी इस यात्रा का? उद्देश्य एक ही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने जल्द से जल्द। हम सभी जातियां सब मिलकर एक होकर एक हिंदू राष्ट्र की बात करें, एकात्म मानव दर्शन की बात करें, और सिर्फ यही जाने कि हम न तिवारी हैं, ना हम ठाकुर हैं, ना हम हरिजन हैं, ना हम जाटव हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब हमारे मन में ये संकल्प पैदा हो जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और मैं बनवा कर ही रहूंगा। महाराज जी, यदि बात की जाए तो ये आपकी जो राष्ट्रीय चेतना यात्रा, ये कब से शुरू हुई है, कब तक चलेगी और कहाँ कहाँ आप इस यात्रा को लेकर जा चुके हैं? देखिए, मेरी राष्ट्रीय चेतना यात्रा जो है, ये मेरी चौथी यात्रा है। सबसे पहली मेरी यात्रा थी जो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भ्रमण किया था। जब योगी जी का चुनाव होने वाला था, उससे पहले यात्रा किया था। दूसरी यात्रा मेरी बिहार की यात्रा रही। तीसरी यात्रा मेरी दिल्ली की यात्रा रही, जो मैंने पूरा दिल्ली भ्रमण किया था। और चौथी यात्रा मेरी अभी आपने देखा होगा, दिल्ली से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तक रही। लेकिन अब जो यात्रा कर रहा हूँ वो संपूर्ण मध्य प्रदेश की 5वीं मेरी यात्रा है, जो 5 जून से प्रारंभ होगी। यात्रा करने का एक ही कारण है। यात्रा संत लोग क्यों करते हैं? विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं के लोग मिलते हैं, विभिन्न विभिन्न सोच की जो लोग हैं उनको सबको संगठित करना, सबको एक साथ लाना, सबकी विचारधाराओं को सुन के उस पर अपनी विचार को प्रकट करके उनको बताना कि आप हिंदू राष्ट्र भारत में अगर आप आए हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर हमारे 57 देश मुस्लिम देश बन सकते हैं चारों ओर सराउंडिंग में, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? ये और अब तक बना तो क्यों नहीं बना, लेकिन अब बनना है तो क्यों बनना है? इस विचारधारा को मैं चाहता हूं कि जन जन तक पहुंचे और 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र बने। महाराज जी, बात की जाए तो हाल ही में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये आपकी वास्तव में हिंदू राष्ट्र की यात्रा है या चुनावी यात्रा इसको कह सकते हैं? देखिए, मैं संत हूँ। संत किसी नेता का नहीं होता। मेरे यहाँ तो अखिलेश जी भी आते हैं, मेरे यहाँ तो बहन जी के यहाँ सभी परिवार के लोग आते हैं, मेरे यहाँ बीजेपी के भी लोग आते हैं, सभी आते हैं। मैं सर्व समाज का व्यक्ति हूँ और मैं सब में एक ही, में सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। मैं हर व्यक्ति के अंदर अपने राम को देखता हूँ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बहन मायावती जी हो, चाहे वो मुल्ला वो ओवैसी हो। मुझे तो उसमें भी राम नजर आता है। क्योंकि इसलिए नजर आता है उसमें राम, क्योंकि वो सच में हिंदू था, लेकिन वो डर के मारे उसने टोपी पहन ली और पजामा पहन लिया। लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूँ, तुम हिंदू हो, अपने पूर्वजों को जानो, और तुमको सद्बुद्धि दिलाने के लिए मैं चाहता हूँ तुम्हें यहीं से बैठे हुए बीसलपुर से मैं कहता हूँ, हनुमान जी सद्बुद्धि दो, ओवैसी थोड़ा अच्छी विचारधारा का आए और जाने कि मेरे पूर्वज हिंदू थे और मैं पुनः हिंदू बन जाऊं। इसके लिए उनके लिए वही अच्छा होगा। इसलिए मेरी यात्रा जो है सनातनियों के लिए है, हिंदू राष्ट्र के लिए है, किसी चुनावी रणनीति के लिए बिल्कुल नहीं है। महाराज जी, एक सवाल हमारा आपसे और था कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फायदा मिल सकता है? हिंदू राष्ट्र बनने से ये फायदा मिलेगा कि हम लोग स्वतंत्रता की ओर चले जाएंगे। हम लोग स्वतंत्र रह सकते हैं। अभी हम लोगों की विचारधारा स्वतंत्र नहीं है, हम लोग संगठित नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुस्लिम देश आप देखिए, अफगानिस्तान में वहाँ हिंदू भी थे, लेकिन आक्रमणियों ने आक्रमण कर दिया। तो आपको याद है, हरदीप पुरी जी ने अपने सर पे अफगानिस्तान से वो जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको लेके इंडिया में वापस आए थे। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदू जब संगठित होगा तो ताकत होगी, पावर होगी। और हम लोग भारत जो है इसीलिए पिछड़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। तो हमारे संगठन की ताकत से उनको ही फायदा होगा। अब आप देखिए, मैं आपको एक बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, जहाँ संगठन है, जहाँ लोग संगठित हैं, वहाँ पे धर्म की जय जयकार हो रही है। हमारे यहाँ लोग संगठित नहीं है, इसलिए धर्म की जय जयकार नहीं हो रही है। वहां से हरदीप पुरी जी को सर पे लाना पड़ा गुरु ग्रंथ साहब को। ऐसा ना हो कि एक दिन हमारे ऊपर ही ये 57 देश के अन्य जो लोग हैं
समुदाय के लोग जो हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण कर दें, क्योंकि जनसंख्या इनकी बढ़ती जा रही है। अभी कोरोना काल में पहले 135 करोड़ की आबादी थी। कितनी थी? 135 करोड़। मोदी जी कहते थे 135 करोड़ देशवासी हो, अब 145 करोड़ हो गई। आपको पता ही है कैसे हो गई? इसका राज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसे हुई कि हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर सिर्फ भगवान का भजन किया, पूजा पाठ किया, यज्ञ किए, लोगों की मदद करी, सभी हिंदू भाइयों ने मिलकर। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ बच्चे पैदा करे। रियलिटी है ये। उन्होंने सिर्फ बच्चे पैदा करे, उन्होंने किसी की प्रार्थना नहीं करी, किसी की मदद नहीं करी, कोई पूजा नहीं किया, कुछ पाठ नहीं किया, उन्होंने बच्चे पैदा करे। क्यों किए ये भी बताऊं? अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि दिल्ली के एक हॉस्पिटल की घटना बता रहा हूं। मैंने एक सीएमओ को फोन किया, मैंने कहा आपके यहाँ एक दिन में हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा होते हैं? तो उन्होंने एक वार्ड की घटना बताई कि हमारे एक वार्ड में एक दिन में हिंदू के 9 बच्चे पैदा हुए हैं। मैंने कहा मुसलमान के? बोले एक दिन में एक वार्ड में 145 बच्चे पैदा हुए हैं। अब आप 9 और 145 की गणना लगा लो, हिसाब लगा लो अपने आप। जब एक वार्ड में एक हॉस्पिटल में 145 बच्चे हुए हैं, तो कितने हॉस्पिटल भारत के अंदर हैं, वहां कितनी संख्या हुई होगी? ये कोरोना काल के समय की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए हिंदुओं की आबादी अगर घट जाएगी तो ये लोगों का साम्राज्य होगा, और साम्राज्य होके हम लोग फिर से इनकी गुलामी करने लगेंगे, और आदाब और सलाम बोलने में हम लोगों को जरा भी वो नहीं, हमें डरा डरा के कराएंगे। इसलिए आपको अपनी ताकत का आइडिया होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने से हम लोग समर्थ होंगे, बलवान होंगे, और हमारे अंदर अपने भारतीयता के होने की एक स्वाभाविक जो हमारा विचारधारा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो हम कह सकेंगे। अभी हम स्वतंत्र नहीं है। आपको लगता है हम स्वतंत्र? हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हमको गांधी नहीं, हमें गोडसे की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। महाराज जी, यदि बात की जाए तो हिंदुओं में आप बात करते हैं जाति बिरादरी की, कि जाति बिरादरी को छोड़कर सबको हिंदू कहना चाहिए। एक बार क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं? मेरा तो एक ही असूल है। मैं यात्राएं, आपने कहा आप यात्राओं में क्या से क्या क्या करते हैं। मेरी यात्रा का जो उद्देश्य होता है भोजन और भजन, ये उद्देश्य मुख्य है, भोजन और भजन। मैं भजन और भोजन वहाँ करता हूँ जो मुझसे अलग हो गए हैं, जो हमसे अलग हो गए हैं। वो कौन है? वो शूद्र लोग, हरिजन लोग, जाटव समाज के लोग, जो अपने आप को हमसे अलग मानते हैं, जिनको धर्मांतरण करके इस्लामीकरण उनको कराया जा रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ आप हमसे दूर नहीं हो, आप हमारे अपने हो। यही शाजापुर की एक घटना बताता हूँ। अभी जब मैंने उत्तर प्रदेश की यात्रा निकाली तो शाजापुर के पास एक गांव पड़ता है। उस गांव में क्या हुआ कि मेरे साथ जब मैं जा रहा था तो मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि ये किसका गांव है। उन्होंने कहा ये सब हरिजनों का गांव है पूरा। तो मैंने कहा आप गाड़ी रोक दो, मुझे थोड़ा भ्रमण करना है। मैं उस गांव के अंदर उतर गया, पैदल चला गया। एक घर के अंदर एक बूढ़ी माता थी, वो रोटी बना रही थी चूल्हे पे, हरिजन थी वो। तो जब मैं उनके घर में घुसा तो मुझे देख के ऐसे हैरान हो गई कि कोई संत उनके घर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने मुझे बोला बताइए महाराज जी। मैंने कहा माता जी भूख लगी है, मुझे कुछ आप रोटी खिलाओगे? तो बोलती है मैं अछूत हूँ, मैं हरिजन हूँ, मैं आपको कैसे खिला सकती हूँ। मैंने कहा ये आपने सोचा कि मैं अछूत हूँ, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि आप मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा हूँ। आप अपने बेटे को रोटी खिलाओ, आप ये मत सोचो कि मैं संत हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, आपका बेटा हूँ। तो उस महिला ने, बूढ़ी माता ने पानी के हाथ की रोटी बना रही थी चूल्हे पे, उसने तुरंत वो रोटी बना के अपने हाथ से टुकड़े करके, जब वो मुझे, मैंने कहा मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। जब वो मुझे अपने हाथ से रोटी खिलाने लगी तो जितना वो खिला रही थी उतना वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू थे। मैं आज भी वो मिस करता हूँ कि उसकी आंखों से जो आंसू टपक रहे थे ना मुझे खिलाने में। तो मैंने कहा माँ तुम अपने बेटे को खिला रही हो, किसी ब्राह्मण संत को नहीं खिला रही हो, आपका बेटा खाने बैठा है, चुप जाओ। मैंने उसकी आंसू पोंछा, बड़े प्रेम से उसने खिलाया। खिलाने के बाद उन्होंने मुझे दक्षिणा दी। तो मैंने कहा दक्षिणा क्यों दे रही हो मुझे? बोली तुमने बेटा बन के रोटी खाई, अब संत बन के मुझसे दक्षिणा ले लो। तो भले ही उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए, लेकिन वो 10 रुपए मुझे 10 लाख से भी बड़े हैं, क्योंकि प्रेम था उनमें। तो मैं चाहता हूं कि जो हमसे अछूत हैं, जो हमसे दूर हैं, उनको जोड़ना चाहता हूं इस यात्रा के माध्यम से, और वो जुड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और यही मेरा कार्य है। मैं सबको संगठनात्मक करना चाहता हूँ, एक माला में पिरोना चाहता हूँ। यही माला, और वो ये माला हो जो ये कहे, एक एक मोती उसका कहे कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। और जब ताकत होगी
तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा के सूत्र से हम पूरे विश्व में एक दिन विश्व गुरु बन जाएंगे। यही मैं चाहता हूँ और भारत विश्व गुरु बनेगा, ये मैं संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद महाराज जी। तो ये हमारे साथ थे योगी हितेश्वर नाथ, महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने एक राष्ट्र चेतना यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने कहा जाति और धर्म भटने का काम नहीं है, एक साथ एकजुट होकर हिंदू बनने का काम है। और एक बार यदि देश हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु भी बनेगा। कैमरा सहयोगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस के लिए।